देखो बच्चों, अब कर रहे हैं अपन यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, ठीक है। 5 में पहला पहला टॉपिक है शिक्षण विधि एवं शिक्षण विधि के सिद्धांत। ये टॉपिक कर रहे हैं, इनके क्वेश्चन कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, इसकी क्वेश्चन करेंगे यूनिट नंबर 5 के। ये चैप्टर देखो कौन कौन सा है। शिक्षण विधि एवं शिक्षण के सिद्धांत। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधि है? कौन सी है? सभी हैं। प्रदर्शन अनुकरण विधि है, प्रोजेक्ट विधि भी है, मिरर विधि भी है, उपयुक्त सभी हैं। कक्षा शिक्षण की विशेष विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत छात्र है ज्ञान से अज्ञात की ओर बढ़ाना, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? विलियम किलपैट्रिक। कौन है? विलियम किलपैट्रिक। वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। कौन है? भ्रमण विधि। कौन सी है? भ्रमण विधि। सबसे अच्छी शिक्षण विधि है वह जो विद्यार्थियों को क्रियाओं पर आधारित हो, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय एवं बालक निष्क्रिय होते हैं। कहानी कथन विधि। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त विधि शिक्षण विधि कौन सी है? खेलकूद विधि। कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? समस्या समाधान विधि। मारिया मोंटेसरी विधि किस पर सबसे अधिक जोर देती है? इस पर अधिक जोर देती है मारिया मोंटेसरी विधि? छात्र के व्यक्तित्व विकास पर। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि छात्र का ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव है। शिक्षण विधि का प्रयोग क्यों उपयोगी है? क्योंकि शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए ये सभी है। शिक्षण विधि की सबसे अधिक सीखना अपने आप में छात्रों से। किससे? छात्रों से। आगे देखते हैं। शिक्षण विधि शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। शिक्षण विधि का सबसे कमजोर विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। शिक्षण विधि की परियोजना पद्धति होती है बाल केंद्रित। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और सब अच्छी तरह से सीखते हैं? स्वयं करके। शारीरिक शिक्षा में गुण होने चाहिए, निपुणता, नेतृत्वशीलता, व्यक्तित्व सभी होते हैं। किलपैट्रिक का द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब हुआ है? 1918 में। कब हुआ है? 1918 में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? क्रमशीलता का अभाव। समन्वय विधि द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार विमर्श विधि। ये सभी आ गए। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं। जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? कौन कौन से हैं? शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा एवं व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा है। यह परिभाषा क्या है? क्या है? शिक्षा शिव के मित्रा। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया है? ब्राइमर। किसने? ब्राइमर ने। आगे देखते हैं। प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयोगी होती है? अनुकरण विधि।
मोरे मोंटेस के जन्मदाता कौन से हैं? मेरिया मोंटेसरी। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है? मारिया मोंटेसरी विधि। ठीक है। शिक्षण की किस विधि में बाल गृह अवस्था की जाती है? मारिया मोंटेसरी में। शिक्षण विधि डाल्टन विधि का आविष्कार किसने किया था? हेरलिन पार्क अस्टर। शिक्षण विधि में वह छात्र को कार्य पूर्ण करना निर्धारित होता है डाल्टन विधि में। विद्यार्थियों का प्रगति सूचक रेखा चित्र किस विधि से संबंधित है? डाल्टन विधि से। शिक्षा का संबंध बालक के जीवन से होना चाहिए और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, यह किस विधि से संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि से। किससे? प्रोजेक्ट विधि से। शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, कौन सी है? चर्चा सिद्धांत। कौन सा नहीं है? चर्चा का सिद्धांत नहीं है। शिक्षण सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? क्रिया विभाजन का। शिक्षण का पाठ स्थूल से शुरू होना चाहिए और सूक्ष्म अंत तक किसके सीखना चाहिए? स्पेंसर में। शारीरिक शिक्षा के किन क्रियाओं में आदेश विधि का प्रयोग किया जाता है? मांसपेशी का। किसका? मांसपेशी का। शारीरिक शिक्षा में खेल का कौशल बताने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण अंश विधि। पूर्ण विधि। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ियों की किस विधि के द्वारा अच्छी तरह से सीखते हैं? प्रदर्शन विधि से। प्रदर्शन विधि से। आगे देखते हैं। जिसमें विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार शारीरिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करते हैं, वह कौन सी विधि है? स्वेच्छा विधि। कौन सी है? स्वेच्छा विधि। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? व्याख्या विधि। करके सीखना कौन सी विधि संबंधित है? परियोजना विधि से। निम्न में कौन सा ज्ञानात्मक शिक्षण विधि कहा जाता है? मानसिक शिक्षण के। प्रारंभिक कक्षा का विद्यार्थी किसके द्वारा सीखता है? अवलोकन विधि से। प्रशिक्षण में विशेष विधि का उपयोग किस पर आधारित होता है? शिक्षण का कौशल के आधार विषय और बालक के अनुकूल एक निश्चित ढंग से शिक्षा देने को क्या कहते हैं? विधिवत शिक्षण। विद्यार्थी विषय वस्तु और शिक्षक को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण। प्रत्यक्ष और स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि को क्या कहते हैं? आगमन विधि। क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। शिक्षा जब बालक को किसी काम करने के माध्यम द्वारा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विधि। क्या कहते हैं? क्रिया विधि। खेलों को खेल के शिक्षा का साधन किसने कहा है? कार्ल कुर्स ने। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फोबेल। किस विधि में खिलौने कहानियाँ खेलों के द्वारा शिक्षा दी जाती है? किंडरगार्टन विधि। किस शिक्षण विधि में आगे देखते हैं। किस शिक्षण विधि में खिलौने कहानियाँ खेलों के द्वारा शिक्षा दी जाती है? किंडरगार्टन में। किस शिक्षण विधि में क्लास टीचर नहीं होते हैं? किसमें नहीं होते हैं? डाल्टन योजना में। किसमें? डाल्टन योजना में। विद्यार्थियों का प्रगति सूचक रेखा चित्र किस विधि से संबंधित है? डाल्टन विधि से। किससे? डाल्टन विधि से होता है। शिक्षा का संबंध बालक के जीवन से होना चाहिए और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, यह किस विधि से संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि से। शारीरिक शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? निर्णय लेने का क्षमता। यदि शारीरिक शिक्षण को
में शिक्षक को केवल व्याख्यान देना और मात्र शारीरिक शिक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा है? निर्णय लेने की। यदि शारीरिक शिक्षा शिक्षण में शिक्षक को केवल व्याख्यान देना और मात्र सुनिश्चित करना विषय कितने प्रतिशत है? 20%। यदि शारीरिक शिक्षा शिक्षण में शिक्षण केवल विद्यार्थियों को विषय वस्तु को मात्र दिखाता है, कितने प्रतिशत याद रखता है? 30%। यदि शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है तो देखने और सुनने की क्रिया एक साथ होने पर कितना प्रतिशत याद रखता है? 50%। कितना? 50%। एक शिक्षक को सफल एवं प्रभावी शिक्षक के लिए किसका ज्ञान आवश्यक होता है? बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? उपयुक्त सभी। मौर्य मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन, उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? उपयुक्त सभी। रोचक होनी चाहिए, जीवन संबंधित होनी चाहिए। सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है दो तरफा वार्ता। खेल के साथ ही सीखना और शिक्षा पद्धति किसने प्रभावित की है? फिनले जॉनसन ने। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विषय वस्तु को योग अभ्यास को सीखना इनमें से किस पर निर्भर करता है? प्रशिक्षक की स्पष्ट प्रशिक्षण पर। आगे चलते हैं। मूल्य शिक्षा प्रदान करने सर्वोत्त विश्वसनीय विधि कौन सी हो सकती है? पारस्परिक गुरुकुल शिक्षण। निम्नलिखित में से औपचारिक शिक्षण के रूप में कौन सी शिक्षण विधि को जाना जाता है? व्याख्यान विधि के। समूह चर्चा विधि द्वारा निर्धारित होती है। समाधान। प्रदर्शन विधि में मुख्य कारक कौन सा होता है? कौशल का प्रदर्शन। कौशल एक योग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है। समूह चर्चा। उत्तम शिक्षण का गुण होता है सभी। अभिप्रेरणा युक्त विकास कौशल, सहयोगात्मक विधि सभी। शारीरिक शिक्षा में आदेश विधि का उपयोग होता है। ड्रिल, मुक्त हस्त, मार्चिंग, उपयुक्त सभी। आदेश विधि का रूप होता है आदेश का अनुसरण। आदेश विधि की विशेषता कौन सी है? सभी। कौन सी है? सभी। शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि का सबसे कम उपयोग है? व्याख्यान विधि। प्रोजेक्ट विधि किसमें उपयोग की जाती है? सी, पर्वतारोहण में। शारीरिक शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि कम उपयोग होती है क्योंकि सभी। प्रोजेक्ट विधि का उपयोग करते समय किस विधि पर ध्यान रखा जाता है? नियोजन पर, क्रिया उद्देश्य पर, निर्देशन भ्रमण पर, सभी पर। निम्नलिखित कौन सी विधि लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है? विचार विमर्श विधि। शारीरिक शिक्षा में विचार विमर्श विधि का उपयोग होता है। उपयुक्त सभी। कौन सी शिक्षण पद्धति में प्रतिभागी को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है? विचार विमर्श। शिक्षण पद्धति एक तकनीकी होती है जिसका चयन किस पर आधारित होता है? पाठ्य वस्तु की प्रक्रिया पर। शिक्षण पद्धति का सही चयन किस पर प्रभावित होता है? उपयुक्त सभी पर। प्रदर्शन पद्धति द्वारा शिक्षण का रूप कौन सा प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रदर्शन विधि का मुख्य बिंदु कौन सा होता है? क्रिया कौशल प्रदर्शन। प्रदर्शन विधि में क्रिया का स्तर होना चाहिए छात्रों के स्तर पर आधारित। प्रदर्शन विधि का चरण कौन सा होता है? उपयुक्त सभी। निर्देशन पद्धति कहा जाता है व्याख्या विधि को। भाषा शिक्षण किस केंद्रीय होती है? अध्यापक का संप्रेषण में। शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान विधि की उपयोगिता होती है। उपयुक्त सभी। क्रिया को समझने में, शंका समाधान में, वार्तालाप में, सभी में। ठीक है। आगे देखते हैं। व्याख्यान विधि को आकर्षण बनाया जाता है दृश्य श्रेय साधन में। निम्न में से किस विधि में छात्रों की सहभागिता का निर्धारण
नहीं किया जा सकता व्याख्यान विधि में। किसमें? व्याख्यान विधि में। विचार विमर्श पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरी ए ओवर हिस्ट्री। निम्न किस शिक्षण विधि में विचार प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं? विचार विमर्श विधि में। विचार विमर्श विधि द्वारा प्राप्त होती है उपयुक्त सभी समस्या समाधान, तर्कशक्ति, विचार, आत्मविश्वास। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि में छात्र स्वयं शिक्षण का अध्ययन करते हैं? प्रोजेक्ट विधि में। किसमें? प्रोजेक्ट विधि में। किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है? प्रोजेक्ट विधि में। प्रोजेक्ट विधि के प्रयोग किस गति में किया जाता है? शिविर विधि में। किस विधि में छात्र विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अपने इच्छा अनुसार कर सकता है? स्वेच्छा विधि में। स्वेच्छा विधि द्वारा छात्रों में विकसित होती है विधियों के प्रयोग का ज्ञान। स्वेच्छा विधि में छात्रों की कौन सी विधि का चुनाव करना चाहिए? क्षमताओं में वृद्धि करने वाली विधि में। निम्नलिखित से औपचारिक शिक्षण विधि किसे माना जाता है? आदेश विधि को। आदेश विधि निम्न से कौन सी होती है? प्रभावशाली आदेश, सही, स्पष्ट और कम से कम व्याख्या करने में। अब देखो ये क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में शिक्षक के निर्देशों की पालना की जाती है? आदेश विधि में। निम्नलिखित में से आदेश रूप है क्या है? प्रतिक्रिया आदेश और तालबद्ध आदेश। आदेश विधि में प्रतिक्रिया आदेश विद्यार्थी द्वारा किया जाता है। क्रिया की विशिष्ट स्थिति की प्राप्ति। क्रिया सीखने के बाद उसका अभ्यास करना कौन सा आदेश होता है? तालबद्ध आदेश। समस्या समाधान विधि किस किस समस्या का निवारण करते हैं? विद्यार्थी विधि। विद्यार्थी में कौन सी विधि की सहायता से उच्च स्तरीय संश्लेषण तथा मूल्यांकन को विकसित किया जाता है? समस्या समाधान विधि। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया जाता है? पूर्ण विधि में। निम्न में से पूर्ण विधि का प्रयोग किया जाता है जिम्नास्टिक्स, समरसॉल्ट में। एथलेटिक्स ऊंची कूद में कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी होती है? पूर्ण विधि में। जिन क्रियाओं के विभिन्न चरण निरंतर रूप से जुड़े होते हैं उनमें से कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए? पूर्ण विधि में। कौन सी शिक्षण विधि में कौशल को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सिखाया जाता है? अंश विधि में। अंश विधि की उपयोगी होती है क्रिया को सरल बनाना, चरण में समस्या का निवारण करना, क्रिया को चरणबद्ध सिखाना, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस विधि में क्रियाओं को पूर्ण व विशेष क्रिया में सिखाया जाता है? पूर्ण और अंश विधि में। एथलेट में शॉट पुट का शिक्षण किस विधि में दिया जाता है? पूर्ण अंश विधि में। किस विधि में विद्यार्थियों को अपने प्रशिक्षक का अनुभव करना होता है? अनुकरण विधि में। उस शिक्षण का कार्य बड़ी संख्या में बच्चों को क्रिया सिखाने के लिए किया जाना उपयुक्त कहलाता है। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि की उपयोगी तभी है तब शिक्षक द्वारा क्रिया का उपयुक्त प्रदर्शन हो। निम्नलिखित में से शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला तत्व है उपयुक्त सभी। विषय वस्तु, अध्यापक का कौशल, सुविधाओं की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। किस आधार पर शिक्षक विधि का चयन करना चाहिए? विषय वस्तु की प्रक्रिया के आधार पर। निम्नलिखित में से शिक्षण विधि में शिक्षक का कौन सा गुण महत्वपूर्ण रखा जाता है? अध्यापक की योग्यता। शिक्षण विधि चयन में विद्यार्थियों के किस गुण पर ध्यान देना चाहिए? उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि पर, विद्यार्थियों के लिंग पर। अध्यापक के व्यक्तिगत के कौन से गुण होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक और नैतिक। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में बालक अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है? डाल्टन विधि में। किस विधि में
बालकों को प्राकृतिक वातावरण में रखकर जीवन यापन की शिक्षा दी जाती है बालचर विधि में। बालचर विधि का जन्मदाता कौन है? बालचर विधि का बेडेन पावेल। बेडेन पावेल। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में महिलाओं शिक्षण का कार्य करती हैं? मारिया मोंटेसर विधि में। किस शिक्षण विधि में बालक शैक्षिक सामग्री एवं पुस्तकों की सहायता से स्वयं सीखता है? ह्यूरिस्टन विधि। किस शिक्षण विधि में कहानियाँ तथा गीतों के द्वारा शिक्षण दिया जाता है? किंडरगार्टन विधि। किस विधि में बाल उद्यान विधि भी कहा जाता है? किंडरगार्टन विधि को। कौन सी शिक्षण विधि में बच्चों के सामने समस्या रख दी जाती है और बच्चे समाधान के लिए विचारों को लिखते हैं? प्रोजेक्ट विधि। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण शिक्षा में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावित होता है? शिक्षण विधि में। सभी क्रियाओं का प्रदर्शन किस शिक्षण विधि द्वारा होता है? पूर्ण प्रदर्शन विधि में। शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी होती है? पूर्ण भाग विधि। सूक्ष्म शिक्षण कब अधिक प्रभावित होता है? शिक्षण अभ्यास के दौरान। कौन सी शिक्षण विधि में विषय पर पारस्परिक वार्तालाप या विस्तृत लिखित उपचार के लिए प्रतिभागियों के साथ उनके बीच बातचीत होनी चाहिए? विचार विमर्श विधि। शिक्षा में पले हुए प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कालवेट कुक को। किस शिक्षण पद्धति में द्वारा भाला फेंक शिक्षण दिया जाता है? अनुक्रमित घटक पद्धति में। अनुघटक पद्धति। निम्नलिखित में से लंबी कूद का शिक्षण दिया जाता है? पूर्ण विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से प्रदर्शन विधि द्वारा शिक्षण कौन सा होता है? मार्चिंग। कौन सा होता है? मार्चिंग। कक्षा शिक्षण में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? व्याख्या पद्धति। शिक्षण विधि में किसका समावेश होता है? रचनात्मक पुनरावृत्तन, त्रुटियों के सुधार का अवसर। निम्न में से कौन सा व्याख्या विधि का लाभ नहीं है? कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं है। मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति है अवलोकन विधि। कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों के दो समूह आपस में वार्तालाप करते हैं? कौन सी में? सी, विचार विमर्श विधि। निम्नलिखित में किस विधि में अध्यापक क्रियाशील तथा विद्यार्थी श्रोता होते हैं? भाषण विधि में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि में अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं? अनुकरण विधि में। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत अध्यापक को क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण पद्धति का प्रयोग किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की क्रिया कुशलता पर। किस विद्वान द्वारा शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रारंभ किया गया है? कालवेट कुका। कौन सी प्रतिक्रिया का आदेश अंश नहीं है? कौन सा है? साधन। कौन सी शिक्षण की शाब्दिक विधि के रूप में जाना जाता है? व्याख्या विधि। शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक द्वारा कार्य किया जाता है केवल मार्गदर्शन करना। छोटे बच्चों को फ्री हैंड व्यायाम शिक्षण के लिए किस विधि का उपयोग होना चाहिए? अनुकरण विधि का। सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र के अंतर्गत शिक्षक को विद्यार्थी को बताना चाहिए मौलिक क्रिया दक्षता के। शिक्षण का सिद्धांत है क्रिया द्वारा शिक्षण। निम्नलिखित में शिक्षण केंद्रीय शिक्षण विधि है? व्याख्या विधि। खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, प्रदर्शन विधि नहीं है। शिक्षण विद्यार्थियों का चयन किया जाता है उपयुक्त सभी विषय वस्तु के आधार पर, विद्यार्थियों के स्तर पर, अध्यापक की योग्यता पर। किसी कौशल को विशिष्ट भागों में परिपक्वता के साथ सीखना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत होता है? अंश विधि के अंतर्गत। श्रेष्ठ विधि की विशेषता होती है बालक का मार्गदर्शन, सीखने में प्रोत्साहन, अंश संसाधन खोज करना, उपयुक्त सभी। शिक्षण शारीरिक शिक्षा में कौन सी पद्धति का द्वारा हाइक्स ट्रैक्स का आयोजन किया जाता है?
प्रोजेक्ट विधि में निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? समस्या समाधान विधि। कौन सी? समस्या समाधान। इनमें से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्या विधि। इनमें से कौन सी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का संबंध है? जॉन डीवी। डाल्टन योजना संबंधित नहीं है? समय सारणी। आगे देखते हैं। शिक्षण विधि का संबंध निम्न में से होता है? पाठ्य पुस्तक में। शारीरिक शिक्षा में प्रचलित शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि। कौन सी है? प्रदर्शन विधि। कौन सी शिक्षण विधि में क्रिया को सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्षीकरण विद्यार्थी का होना चाहिए? प्रदर्शन विधि। निम्न से विद्यार्थी केंद्र बिंदु मानी जाती है? प्रोजेक्ट विधि। किस शिक्षण विधि में बालक स्वयं की क्षमताओं के आधार पर कार्य करना चाहता है? स्विच विधि। आदेश का संबंध होता है कमांड से। कैलिस्थेनिक के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? कैलिस्थेनिक के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति? इसके लिए अनुकरण विधि का। जिम्नास्टिक में समरसोल्ट का शिक्षण किस विधि से दिया जाना उपयुक्त होता है? पूर्ण विधि में। शिक्षण में स्वेच्छा विधि किस रूप में उपयोग होती है? क्रिया का तीव्र विकास के। ताल लयबद्ध क्रियाओं की कौन सी शिक्षण विधि का किया जाता है? आदेश विधि में। किस शिक्षण विधि में बच्चों को समूह में रखते हुए गीत, सांस्कृतिक गतिविधि तथा चटाई बुनाई का कार्य सिखाया जाता है? किंडरगार्टन विधि में। किसमें? किंडरगार्टन विधि। शिक्षण विधि का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? उपयुक्त सभी। शिक्षक को रुचिपूर्ण बनाने के लिए, विद्यार्थियों को क्रियाशील करने के लिए, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। प्रस्तुतिकरण तकनीकी। एक क्वेश्चन आएंगे। प्रस्तुतिकरण एवं तकनीकी। पठन पाठक विधि निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देता है? प्रस्तुतिकरण में। एक प्रभावशाली प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक में आवश्यक होता है। तकनीकी ज्ञान तथा कौशल। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पाठ उद्देश्यपूर्ण हो। शिक्षण तभी सार्थक होगा तब छात्र केंद्रित हो। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? अध्यापक का। किसका? अध्यापक का। कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। संप्रेषण का कार्य होता है सूचना आदान प्रदान करना, शिक्षा प्रशिक्षण करना, अभिप्रेरणा। उपयुक्त सभी। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते क्या है? केवल डर देने वाला। छोटे बच्चों के लिए शिक्षण का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। मात्र प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत में से नहीं है? क्रिया से विभाजन। क्रिया से विभाजन। शारीरिक शिक्षक की कौन सी तकनीकी तैयारी है? शिक्षण की विधियों का ज्ञान। शिक्षण की विधियों का ज्ञान। शिक्षक के व्यक्तिगत तैयारी कौन सी है? शिक्षक के खड़े होने का ढंग। पाठ योजना अनुसार कक्षा का संगठन शिक्षक के किस तैयारी में आता है? तकनीकी में। किसमें? तकनीकी में। शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं को प्रस्तुति करने वाला कौन सा प्रमुख अंग नहीं है? वेशभूषा। निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण का चरण है? उपयुक्त सभी। प्रदर्शन, व्याख्या, अभ्यास। किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक गैर मौखिक अभिव्यक्ति के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? संप्रेषण। योग प्रशिक्षण में प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत प्रथम कार्य क्या होता है? व्याख्या। शैक्षिक अध्यापक प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं? कौन कौन से होते हैं? अधिगम। किसी कक्षा में शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषण करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं में सहायता हो सकते हैं? कौन से? निर्देश संक्षिप्ति और स्पष्ट होना चाहिए। आयु एवं लिंग भेद का ज्ञान आवश्यक है।
उपयुक्त सभी में होना चाहिए। शिक्षण की प्रभात्मक की माप की जाती है। विद्यार्थियों का प्रभाव। शारीरिक शिक्षा में प्रस्तुति का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? प्रदर्शन। कौन सा है? प्रदर्शन। योजना बनाने के लिए सबसे पहला पदक कौन सा होता है? पहला पदक कौन सा होता है? लक्ष्यों का निर्धारण। शिक्षण को सुध्याय बनाने के लिए शारीरिक क्रिया शिक्षण की व्यवस्थित एवं समन्वय पद्धति होती है। शिक्षण कौशल। शिक्षक मध्य स्तर अनुदेशात्मक प्रारूप में शामिल होता है। उपयुक्त सभी। आज्ञानात्मक शिक्षण कार्यविधि में होती है। उपयुक्त सभी। कार्यविधि, प्रस्तुति विधि और सहकारी। शारीरिक शिक्षा में प्रभावकारी शिक्षण के निर्भर करता है। कौन कौन सा करता है? निर्देश तथा प्रक्रिया के समय मात्रा स्पष्ट उपयोग में। प्रभावशाली शिक्षण कौशल अनेक कारकों से प्रभावी होता है। इनमें से प्रमुख कारक कौन सा होता है? विशेष कार्यकलाप। इनमें से शिक्षण होना चाहिए समग्र। कौन सा होना चाहिए? समग्र। प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश होने चाहिए सीमित। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय कारक बात शर्तों के छात्रों को परिचित करने की प्रक्रिया होती है। अभिविन्यास। पढ़ाने के विशेष तरीके का आधार होना चाहिए क्रिया का स्वरूप। शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? समाज सेवा। शारीरिक शिक्षा में अध्यापन और अधिगम की पारिस्थितिकी किसके समझने में सहायक करते हैं? कार्य व्यवसाय के व्यायाम में। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा में अध्यापन अधिगम की आंतरिक क्रियाकलाप कार्य करने में कौन सा शामिल नहीं है? मूल्यांकन। कौन सा नहीं है? मूल्यांकन कार्यकलाप। निम्नलिखित शिक्षण विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण का अध्यापन सबसे अधिक समय देना चाहिए? प्रस्तुतिकरण में। निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण का चरण नहीं है प्रतियोगिता। अच्छा प्रदर्शन निम्न में से किसके के लिए उपयोगी माना जाता है? विद्यार्थियों के कौशल शिक्षण के लिए। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप पढ़ाने के निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? प्रदर्शन। इनमें से प्रस्तुतिकरण का पद कौन सा नहीं है? निर्णय। कौन सा नहीं है? निर्णय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण का पद नहीं है? विशेष विवरण। आदर्श शिक्षक का गुण होना चाहिए उपयुक्त सभी। प्रेरणादायक, आकर्षण, व्यक्तित्व और सहानुभूति। शिक्षण द्वारा कौशल का सही प्रस्तुतिकरण छात्रों में वृद्धि करता है। प्रेक्षण अधिगम। एक वर्ग या गतिविधि के क्षेत्र में छात्रों को विभाजित करने के लिए अलग अलग शिक्षण के तरीके को समायोजित करने में लाभकारी साबित हो सकता है। व्यक्तिगत मतभेद। अध्यापन में एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग करना किस पर निर्भर करता है? शिक्षक का कौशल पर। किस पर? शिक्षक का कौशल पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तुतिकरण पद्धति विधि नहीं है? कौन सी चर्चा। निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया आदेश का भाग नहीं है? विराम। कौन सा नहीं है? विराम। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु समझने की समस्या। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए इनमें से कौन सा अच्छा माना जाता है? स्वयं के द्वारा क्रिया का अनुभव करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न से किस में होता है? प्रासंगिक और व्यावहारिक। शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों में प्रथम चरण होता है योजना। कौन सा होता है? योजना। निम्नलिखित कौन सा उत्तम प्रस्तुतिकरण ढंग है? प्रदर्शन। शिक्षण का सिद्धांत होता है क्रिया द्वारा शिक्षण। शैक्षिक अनुप्रयोग में कौशल के शिक्षण का रूप कैसा होना चाहिए? सरल से जटिल की ओर। एक शारीरिक
शिक्षक बास्केटबॉल खेल में विद्यार्थियों को ड्रिबलिंग कौशल का शिक्षण देना चाहता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण में होता है? अभ्यास द्वारा सीखना। शिक्षण को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा घटक संबंधित नहीं है? संसाधनों का अनुपलब्धता। शारीरिक शिक्षा में प्रस्तुतिकरण के मौखिक व्याख्या चरण में शिक्षक का रूप किस प्रकार का होना चाहिए? सीमित बोलना चाहिए। प्रस्तुतिकरण का कौशल कौन सा चरण विद्यार्थियों के ज्ञान का पुनर्जागरण जागृत करता है? नवीनीकरण। प्रस्तुतिकरण में शारीरिक शिक्षा शिक्षक द्वारा भाषण का रूप कैसा होता है? सारगर्भित। प्रस्तुतिकरण तकनीकी कि किस चरण में विद्यार्थियों की क्रियाओं का सूक्ष्मतम अवलोकन किया जाता है? निरीक्षण। मीडिया का एक उदाहरण जो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा शिक्षण में सहायक होता है? शैक्षिक टेलीविज़न। शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए कौन सा चरण महत्वपूर्ण होता है? पहचान। प्रस्तुतिकरण के किस चरण में कौशल की प्रवीणीकरण प्राप्त की जाती है? अभ्यास से। किससे? अभ्यास से। कौन सा कौशल कौन सा कारक एक व्यक्ति को शिक्षण क्षेत्र में आने के लिए प्रभावित बनाता है? व्यक्तित्व अभिव्यक्तित्व। शारीरिक शिक्षा अध्यापन कार्य प्रगति है, अध्यापन की अनौपचारिक रूप। ये क्वेश्चन हुए। अब ये करेंगे कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत के क्वेश्चन करेंगे। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है मैदान। शॉर्ट पुट शिक्षण के लिए सर्वोत्तम कक्षा का रूप होता है अर्धवर्ताकार। खेल प्रबंधन के प्रथम चरण योजना निर्माण। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर आना चाहिए? विचार आने चाहिए। यह अब आगे करेंगे। थैंक यू।